नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत के ऊपर साधा है निशाना और वहीं पूर्व एनडीए सरकार को लिया है आड़े हाथ। आपको बता दें कि आज देवेंद्र फडणवीस ने तमाम बातें कही हैं संजय राउत के बारे में, वो भी बिना नाम लिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र की राजनीति को प्रदूषित कर रखा है। आप जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन है, उसे आत्मचिंतन करने की जरूरत है। ये जो निशाना साधा गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, ये तमाम बातें की गई हैं संजय राउत को लेकर और इसी तरीके के कमेंट आ रहे हैं मराठी मानुष और तमाम लोगों के, जिसमें लोगों का संजय राउत के फोटोज को लेकर ये लिखा गया है कि हाँ, ये संजय राउत के बारे में ही बात कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आपको बता दें कि जहां एक तरफ साधा गया है ये निशाना और कही गई हैं ये तमाम बातें संजय राउत के बारे में, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से अब सियासी घमासान जो महाराष्ट्र में अब चल रहा है इस बात को लेकर के आखिरकार किसकी होगी अब शिवसेना, उसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने किया है ये बड़ा दावा और उन्होंने कहा है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर अडिग रहने वाले शिवसैनिक एकनाथ शिंदे की है शिवसेना। ये बड़ा दावा किया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, क्योंकि अगर हम विधायकों को भी देखें तो 2/3 जो विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के पास हैं और वहीं एकनाथ शिंदे ने भी इन चीजों का जिक्र किया है कि हाँ, वो बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि तमाम जो आज विधायक जो कि उद्धव ठाकरे के गुट को छोड़कर आज देवेंद्र फडणवीस के साथ है, उनकी सरकार के साथ है, एकनाथ शिंदे के सरकार के पक्ष में है, तो वहीं उन लोगों का भी कहना है कि हाँ, हमने हिंदुत्व को बचाने के लिए और हिंदुत्व की विचारधारा से जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भटका दिया था शिवसेना को, उन्हीं तमाम चीजों को देखकर आज हमने उद्धव ठाकरे से की थी बगावत और इसीलिए अब लगातार ये की जा रही हैं बातें कि अब शिवसेना के जो असली हकदार हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। और वहीं जिस तरीके से ये बड़ी बात की गई है, निशाना साधा गया है संजय राउत के ऊपर कि संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति को कर रखा है प्रदूषित क्या मामले की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जब से एमवीए की सरकार रही या फिर अब एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में है, तब से ही संजय राउत की जो बयानबाजी है वो हमेशा से ही चलती रहती है और उनके जो तेवर हैं, आज सरकार तो बेशक जा चुकी है पर संजय राउत के तेवर जो हैं वो वही के वही हैं। और वहीं एक बार फिर से संजय राउत ने सामना में भी लिखी है तमाम बातें, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज ये सरकार जो बनी है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की, ये उधारी का माल है और उधारी का माल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मार्केट में उधारी चलती है पर कभी कभी ये उधारी जो है वो डुबा देती है। ये मसला ही शुरू हिंदुत्व से लेकर हुआ था और ये बातें बताती हैं कि कैसे हमेशा से ही बीजेपी ने शिवसेना के परों को कतरने का काम किया है, काटने का काम किया है। आज जो सामना में लेख लिखा गया है, सामना के संपादक हैं संजय राउत और उन्हीं की तरफ से ये तमाम बातें लिखी गई हैं जो दर्शाती हैं कि आज अगर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बन चुकी है तो उससे कितना ज्यादा परेशान है एक तरफ उद्धव ठाकरे, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जो कि अब अपनी बौखलाहट और अपनी खींच दिखा रहे हैं सामना के जरिए और जिसमें लिखी गई हैं ये तमाम बातें। जहां एक तरफ कहा गया है कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की ये सरकार बनी है ये उधारी का माल है, तो वहीं एकनाथ शिंदे को लेकर कहा है, सामना में ये लिखा गया है कि साथ ही कहा है कि याद रहे कि कभी भी उधारी ले डूब जाती है। अखबार में लिखा है कि एकनाथ शिंदे ने अगले चुनाव में 200 सीटें जीतने का दावा किया है। गनीमत है कि उन्होंने विधानसभा की सभी 188 सीटें जीतने का दावा नहीं किया है। और वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, प्रदेश में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर चुकी है। सूबे में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सामना अखबार में ये लिखा है कि एकनाथ शिंदे ने अगले चुनावों को लेकर जिस तरीके से दावा किया है ये ज्यादा आत्मविश्वास से भर चुके हैं एकनाथ शिंदे और इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। और वही इतना ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को लेकर ये भी कहा गया है संजय राउत की तरफ से सामना के द्वारा कि एकनाथ शिंदे ने जब बीजेपी के समर्थन में सरकार बना
बनाई तो पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने ये सोचकर बैठी थी कि जब तक शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं चली जाती तब तक महाराष्ट्र को उसके अधिकार का कुछ भी नहीं दिया जाएगा। वहीं शिवसेना के बागी होने वाले एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उनके 50 विधायकों में से एक भी प्रभाव नहीं होगा। क्या इसे महाराष्ट्र की जागरूक जनता पर दिखाया गया है? अविश्वास कहें, जैसे विधायकों को खरीदा जा सकता है वैसे ही क्या मतदाताओं को भी खरीदा जा सकता है? क्या उनके आत्मविश्वास को खरीदा जा सकता है? और इतना ही नहीं, आपको बता दें, इन तमाम चीजों के बीच में संजय राउत ने सामना में ये तक लिखा है कि आज अगर सरकार बनी हुई है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में, तो किस तरीके से मुलाकात करते थे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के तब सब विधायक सो जाते थे तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस रात को मुलाकात करते थे और जैसे ही विधायक सोकर उठते थे वैसे ही एकनाथ शिंदे वापस आ जाया करते थे। ये तमाम जो आरोप हैं आज फिर से एक बार लगाए जा रहे हैं संजय राउत की तरफ से एकनाथ शिंदे के ऊपर। कभी कहा जाता है कि पैसों के अलावा कुछ और चीजें दी गई हैं बीजेपी की तरफ से और जिस दिन इस कुछ और का खुलासा हो जाएगा उस दिन बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से मिलने के घटनाक्रम को जो बता रहे हैं संजय राउत के पहले से ही प्लानिंग थी एकनाथ शिंदे की भारतीय जनता पार्टी के साथ और इसीलिए ये चीजें आज महाराष्ट्र में हुई हैं। वहीं अगर हम आपको बताएं कि जहां एक तरफ लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति महाराष्ट्र में इस समय पर दिखाई दे रही है, जहां तमाम जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से, कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी केंद्रीय एजेंसियों को लेकर भी संजय राउत दे चुके हैं बयान और कहा गया कि जिस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही थी हमारे ऊपर, वो सरकार को गिराने की जा रही थी प्लानिंग पर। आज अगर एनडीए सरकार महाराष्ट्र में गिर चुकी है और अस्तित्व नहीं है, उसका कारण यही है कि किस तरीके से शिवसेना के विधायकों को नहीं मिल रही थी तमाम सुविधाएं और जनता के लिए नहीं काम कर पा रहे थे शिवसेना के तमाम वो विधायक जो कि आज एकनाथ शिंदे के गुट में है। पर इन सब चीजों से परे होकर संजय राउत की जो बौखलाहट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इस सरकार को लेकर, जो कि आज महाराष्ट्र में बन चुकी है और जिस तरीके से काम जो है अब वो नए सिरे से महाराष्ट्र में शुरू हो चुके हैं, चाहे फिर वो आरे मेट्रो शेड हो या फिर इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर हो, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार की नीतियां थी, उन सभी चीजों को अब फिर से एक बार शुरू किया जा रहा है। जो काम पहले से बंद पड़े थे उन्हें फिर से एक बार एकनाथ शिंदे की सरकार शुरू करने का काम कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करें आरे मेट्रो कार शेड की, तो इसको भी उद्धव ठाकरे की सरकार जिस समय पर महाराष्ट्र में थी उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में चलने नहीं दिया था और इसे शिफ्ट कर दिया था कंजूर मार्ग में, जिसमें विवाद के चलते कि केंद्र सरकार की जमीन पर शिफ्ट कर दिया था ये पूरा प्रोजेक्ट और ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगा दिया था काम है इस पर रोक और उसी काम को फिर से एक बार एकनाथ शिंदे की सरकार की तरफ से किया जा रहा है शुरू। और यही तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बौखलाहट सामने आ रही है संजय राउत की और इसी तरीके की बातें वो लिख रहे हैं सामना में और ये तक कह रहे हैं कि आज हमारी सरकार चली गई है तो पीएम नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन देंगे, जीएसटी बकाया किया जाएगा, आरे के जंगल को काट देंगे, ईडी की जांच बंद कर देंगे, उसके बदले में सिर्फ मुंबई सहित महाराष्ट्र के 3 टुकड़े शिंदे फडणवीस से करवा लेंगे। मराठी मानुस को कमजोर और महाराष्ट्र को नष्ट करेगी ये सरकार। जिस तरीके से एनडीए सरकार 2.5 साल तक महाराष्ट्र में रही और किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, बात कोविड की करें या फिर उसके अलावा बारिश के मौसम की या फिर किसानों की स्थिति को लेकर के हर दूसरे दिन शिवसेना के ही खुद के विधायक शीत सत्र के दौरान किस तरीके से सीढ़ियों पर बैठकर किसानों की हालात को लेकर करते थे प्रदर्शन। और वही आज उद्धव ठाकरे के काफी ज्यादा सगे मित्र संजय राउत आज एकनाथ शिंदे की सरकार पर लगा रहे हैं आरोप कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो ये सरकार है ये महाराष्ट्र को बर्बाद कर देगी और मराठी मानुष को भी बर्बाद कर देगी। आपको बता दें कि तमाम बातें आज सामना में लिखी तो गई हैं, पर वहीं आपको बता दें कि देश और महाराष्ट्र की जो जनता है इस संपादक को लेकर भी सोशल मीडिया पर रख रही है अपनी राय, जहां पर लोगों का कहना है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अपनी फिक्र करनी चाहिए कि अब फिर से पार्टी बनाए और पार्टी अगर बनाते भी हैं तो नाम क्या रखेंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की है शिवसेना। क्योंकि अगर हम विधायकों की भी बात करें या हिंदुत्व की भी बात करें तो हिंदू हृदय बाला साहब ठाकरे की पाठशाला में एकनाथ शिंदे ही है
हैं असली शिवसेना के हकदार और आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती ये है कि कैसे अब वो अपनी पार्टी नई बनाएंगे, नाम क्या रखेंगे और कैसे जोड़ेंगे अब तमाम और विधायकों को जो कि इतने सालों से शिवसेना के साथ जुड़े हुए थे और आज शिवसेना ही हो रही है उद्धव ठाकरे से अलग। अब देखना अहम ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या बयानबाजी और करते हैं संजय राउत, क्योंकि अब संजय राउत की जो बौखलाहट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी खरीद फरोख्त तो कभी कहा जाता है कि उधारी की है महाराष्ट्र में सरकार। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।